खाने पीने के लिए नहीं, बातें करने के लिए नहीं, हंसी और ठट्ठे करने के लिए नहीं। आओ हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाए। आओ हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाए। आओ हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाए, क्योंकि अगर हम प्रार्थना में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आग जो लगी हुई है ये जल्दी रहेगी, ये जल्दी जाएगी, ये जल्दी जाएगी, ये जल्दी जाएगी, और ये बुझेगी नहीं, और ये बुझेगी नहीं, और ये बुझेगी नहीं, और ये बुझेगी नहीं, और ये खत्म नहीं होगी। 17 वचन। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, इसको हनन्याह, मिशाएल, इसको मिशाएल, और अजरिया को, इसको अजरिया को ये हाल बताकर कहा, स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल की और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाएं। क्या समझ आ रहा है? दानियल परमेश्वर का दास, उसका नबी, उसका चुना हुआ, उसका पवित्र जन। ये दानियल अपने संगी दोस्तों को, किनको? अपने संगियों को, अपने दोस्तों को, हालेलुया, एक घर में जाकर अपने संगियों को बुला रहा है। क्या कर रहा है? अपने घर पर बुला रहा है, या उनके घर में बुला रहा है। और कितने इकट्ठे हो गए? एक दानियल और उसके साथ कितने? 3 और। कितने हो गए टोटल? 4। ये 4 इकट्ठे होकर एक घर में बैठे, और दानियल उनसे कह रहा है परमेश्वर की, स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या सामने आता है? एक टीम वर्क। क्या सामने आता है? अरे दानियल तो खुद प्रार्थना करने वाला है, दानियल तो खुद घंटे घंटे प्रभु की हजूरी में बिताने वाला है, 3 समय प्रभु की हजूरी में बैठने वाला है। दानियल को संगियों की जरूरत क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य किसी अकेले का नहीं, इट इज द टीम वर्क, इट इज द टीम वर्क। ये टीम, ये समूह का काम है। यदि हम यहाँ पर लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में उन प्रोफेसीज को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको टीम में आना होगा, आपको टीम में आना होगा। आप घर बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप घर बैठ के उपवास करते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। बट यू हैव टू कम टू द टीम। आपको टीम में शामिल होना पड़ेगा। दानियल अजरिया से, मिशाएल से और अपने दोस्तों से कह रहा है, आओ दुआ करें, आओ दुआ करें। किसके लिए दुआ करनी है? स्वर्ग के परमेश्वर की दया पाने के लिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर की दया हम पर होती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर की दया हम पर होती है, और हम सब जानते हैं उसकी दया के बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। यदि आपको प्रतिदिन सांस लेने हैं, यदि आपको प्रतिदिन उसकी दया की जरूरत है, तो आपको क्या करना होगा? इधर देखिए, आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको प्रार्थना करनी होगी। कैसी प्रार्थना? यस, मंडली की प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? मंडली की प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, ग्रुप प्रेयर। आपको पता है जब कोई कल्ला कल्ला, अकेला अकेला एक एक लड़ता है तो दुश्मन उसे हरा देता है या नहीं? लेकिन जब कोई बोले 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 जब कोई जीतते हैं, जब कोई जीतते हैं, जैसे जब कोई यूनिटी में प्रार्थना करते हैं,
जब कोई इकट्ठे होकर यूनिटी में, समूह में, मंडली में आ जाता है तो वो हालेलुया। आपकी समस्याएं हजार होगी, आपको पता नहीं किस किस चीज के लिए परमेश्वर की दया की जरूरत है। आपको अपने बेटे के लिए, आपको अपनी बेटी के लिए, आपको अपने पति के लिए, आपको अपनी पत्नी के लिए, आपको अपने लिए परमेश्वर की दया की जरूरत है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए परमेश्वर की दया की जरूरत है। आपको अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर की दया की जरूरत है। उसकी दया के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आपके छुटकारे के लिए परमेश्वर की दया की जरूरत है। आपको जादू टोने से छुटकारे के लिए परमेश्वर की दया की जरूरत है। आपको कनाडा जाने के लिए परमेश्वर की दया की जरूरत है। हालेलुया। आओ हम इकट्ठे हो जाएं। आओ हम आओ हम आओ हम आओ हम आओ हम इकट्ठे हो जाएं। कैसे? एक मन होकर इकट्ठे हो जाएं, प्रार्थना में इकट्ठे हो जाएं। खाने पीने के लिए नहीं, बातें करने के लिए नहीं, हंसी और ठट्ठे करने के लिए नहीं। आओ हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाए। आओ हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाए। आओ हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाए। क्योंकि अगर हम प्रार्थना में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आग जो लगी हुई है ये जलती रहेगी, ये जलती जाएगी, ये जलती जाएगी, ये जलती जाएगी और ये बुझेगी नहीं, और ये बुझेगी नहीं, और ये बुझेगी नहीं, और ये बुझेगी नहीं, और ये खत्म नहीं होगी। ये आग और जलती जाएगी, ये आग और जलती जाएगी। ये आग जलती जाएगी, ये आग जलती जाएगी। उसने कहा हनन्याह, मिशाएल, अजरिया, आओ मिलकर स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब प्रार्थना होती है तो परमेश्वर की दया होती है। जब प्रार्थना होती है और क्या होता है? जब प्रार्थना होती है तो यहाँ पर यदि आप दानियेल की पुस्तक के 2 अध्याय के 11वें वचन को पढ़े तो वहां पर राजा ने एक डिक्री डिक्लेयर किया है। 2:11 में एक डिक्री निकाली है, एक आज्ञा, एक हुक्मनामा। ये हुक्मनामा क्या है? जो प्रेयर कर रहे हैं उनको प्रेयर करने दे, बाकी मेरी ओर देखें, उनकी ओर ना देखें। क्या हुक्मनामा है? आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ पर एक आज्ञा आ रही है। क्या आज्ञा है? 12 वचन। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। किसकी आज्ञा? किसकी आज्ञा? नाश करने की, नाश करने की। अब दानियेल क्या कह रहा है? जब हमने 18 वचन पढ़ा, 17-18 वचन, वो कहता है, वो कहता है स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो। और फिर आगे क्या कहता है? दानियेल और उसके संगी भी नाश ना किए जाएं। क्या ना किए जाएं? नाश ना किए जाएं। राजा ने क्या कहा? नाश कर दो। राजा ने क्या कहा? दानियेल क्या कह रहा है? प्रार्थना करो। राजा क्या कह रहा है? नाश कर दो। उसने आज्ञा दे दी है। दानियेल कह रहा है हनन्याह, अजरिया, मिशाएल, आओ प्रार्थना करें ताकि हम नाश प्रार्थना आपको विनाश से बचाती है। प्रार्थना आपको नाश होने से बचाती है। पहली बात, प्रार्थना क्या कर रही है? परमेश्वर की दया को आपके लिए लेकर आ रही है। दूसरी बात, प्रार्थना क्या कर रही है? आपको नाश होने से बचा रही है, छुटकारा देकर आ रही है। ये जो आग यहां पर लगाई है, ये ऐसे नहीं लगाई, ये इसलिए है
कि आप प्रार्थना में बढ़े, आप प्रार्थना में बढ़े। 1-2 हालेलुया आया, 1-2 यस आया। एक प्रार्थना के कारण है। प्रार्थना में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े। बैठ जाओ घुटनों पर, बैठ जाओ हाथ उठाकर, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, जाग उठो। प्रार्थना 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 प्रार्थना। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में बोलिए, प्रार्थना में जोर से बोलिए, प्रार्थना में कैसी शक्ति है। जो राजा ने हुक्मनामा निकाला था, जो राजा ने हुक्मनामा निकाला, उससे भी भस्म कर देने की शक्ति प्रार्थना में, आपकी आंख में जो आपके ऊपर उतर चुकी है उसमें है। ये प्रार्थना हर हुक्मनामे को जो आपके विरोध में निकला है, आपके विरोध में, आपका विरोधी है, आपका दुश्मन है, और वो क्या करता है, वो हुक्मनामे निकाल के डीमंस को देता है, डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को, ये लो ये वाला काम करो अब उनके घर में, ये लो ये वाला नुकसान करो उनका, ये लो यहाँ पर उसका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हर एक हुक्मनामा आज यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की आग से आपके जीवनों से भस्म करता हो, भस्म करता हो, भस्म करता हो, आग लगाता हो, आग लगाता हो। कुछ लोगों के विरोध में कुछ ऐसे तंत्र मंत्र पढ़े गए, लिखे गए, बलियां बलिदान दिए गए, भेंटे चढ़ाई गई, पैसा खर्चा गया, हुक्म निकाले गए। आज यीशु के नाम में आपके घरों से हर एक हुक्मनामे को, हर एक सजा को खत्म करता हो, खत्म करता हो, खत्म करता हो, खत्म करता हो। तेरे घर से ये सजा का हुक्म, ये सजा का हुक्म पवित्र आत्मा की आग से, यीशु मसीह के नाम से खत्म 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 खत्म। मैं सिर्फ आपको उत्तेजित नहीं कर रहा, आई एम स्पीकिंग विद अथॉरिटी। मैं अधिकार में बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको उछाल नहीं रहा, मैं अधिकार में बोल रहा हूँ। और ये अधिकार यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ और मेरे नाम से काम करो, बड़े बड़े काम करो। और आज यहाँ पर आपके जीवनों में यीशु मसीह के नाम में, परवीन बहन तेरे घर में अद्भुत काम हो रहा है। सजा का फरमान कैंसिल हो रहा है, सजा का फरमान कैंसिल हो रहा है, जमानतें हो रही हैं। Jesus. यीशु हमसे बातें कर, यीशु हमसे बातें कर, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर कि हम प्रार्थना में लगे रहे, हमारे मन तोड़े जाए, हमारे खिलाफ हुक्मनामे सब खत्म हो जाए। प्रार्थना करो कि हम नाश ना हो, प्रार्थना करो कि हम पर परमेश्वर की दया हो। प्रार्थना करने से और क्या होता है? प्रार्थना करने से और क्या होता है? प्रार्थना करने से यहीं पर लिखा है, प्रार्थना के बाद यहां पर लिखा है, तब भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट कर दिया गया। यीशु ने इस कलीसिया को एक दर्शन दिया है। यीशु ने इस कलीसिया को
एक दर्शन किया है। उस दर्शन को समझने के लिए, उस दर्शन को समझने के लिए मुझे और आपको प्रार्थना की जरूरत है। यहां नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा, एक दर्शन देखा, और वह उस स्वप्न को भूल गया, उस दर्शन को भूल गया। सब उसके राज्य के तंत्रियों को, मंत्रियों को, कसदियों को, सबको बुलाया गया। कोई तो होगा जो मेरा स्वप्न बताए और उसका फल बताए। सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। कहने लगे ये तो कोई वही हो सकता है जो आप ईश्वर हो, ये तो वही बता सकता है जो मनुष्यों का संगी ना हो, जो मनुष्यों का संगी खुद ईश्वर हो। हम इंसानों के लिए ये मुश्किल है, हम नहीं बता सकते। तुम तंत्रियों के लिए ये मुश्किल है, तुम कसदियों के लिए ये मुश्किल है, तुम ज्योतिषियों के लिए ये मुश्किल है, तुम पंडितों के लिए ये मुश्किल है। ओके ओके, एक है जो 3 समय प्रार्थना में बैठता है, एक है जो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने 3 बार घुटने टेकता है, एक है जो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने हाथ उठाता है। हे राजा, यदि तू चाहे तो हम उसे बुलाएंगे। उसके तंत्रियों ने, उसके जोशियों ने, उसके कसदियों ने क्या कह दिया? ये तो सिर्फ ईश्वर बता सकता है। पर दानियल को पता चला तो दानियल ने हनन्याह को, मिशाएल को, अज़रिया को क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। प्रार्थना करने लगे तो यहाँ पर 19 वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने रात के समय दानियल को वो दर्शन उसके फल के साथ बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब अभी तक उस दर्शन को, जो इस कलीसिया को खुदा ने दिया है, आपके पास्टर को, आपको सिस्टर को दिया है, उसको समझ नहीं पा रहे, आप उसे ले नहीं पा रहे। आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। प्रभु आपको बताएगा ये कलीसिया किस मुकाम पर पहुंचेगी। प्रभु आपको दिखाएगा, हाँ, ये कलीसिया किस मुकाम पर पहुंचेगी। बाइबल में आपको दिखाऊं, 6 अध्याय का पहला वचन, 6 अध्याय का पहला वचन। हालेलुया, जल्दी से खत्म करूंगा। दारा राजा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों में से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। हालेलुया, समझ आई? कुछ समझ आई? ओके, समझ आई? कुछ क्या हुआ? ये दानियल कौन था? ये दानियल पहले बंधुआ था, यहूदा में से लाया गया, बंधुओं के साथ रखा गया, एक नॉर्मल व्यक्ति, लेकिन प्रार्थना 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 के बाद क्या हुआ? परमेश्वर की दया हुई। क्या हुआ? परमेश्वर ने विनाश से बचाया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने ऊंचे पद पर परमेश्वर ने दर्शन का भेद बताया, और जब दर्शन का भेद पाया तो क्या हुआ? ऊंचे पद पर खुदा ने
बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के दर्शन को, जो दर्शन इस कलीसिया में परमेश्वर रखता है, जो दर्शन खुदा ने इस कलीसिया के लिए रखा है, उस दर्शन को यदि आप पालें तो आपको खुदा बुलंदियों पे ले जाएगा, आपको खुदा ऊंचाइयों पे ले जाएगा। यहाँ पर सिर्फ दानियल को अधिपतियों के ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा दिया। अगर आप आगे बढ़े तो दानियल ने राजा से कहा, हनन्याह, अज़रिया और मिशाएल तेरे दोस्त भी हैं, वो भी प्रार्थना करने वाले हैं, वो भी खुदा की दया के नीचे हैं। हालेलुया। राजा ने उन्हें भी एक एक प्रांत में एक एक गवर्नर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना से अद्भुत काम होंगे। आपकी प्रार्थना से एक एक प्रांत जीत लिया जाएगा, एक एक भारत का राज्य जीत लिया जाएगा। प्रभु हमें राज्य लेना चाहता है, राज्य, सुभाना नहीं। फिर से रिपीट करो, टेक इट एज अ प्रोफेसी। प्रभु हमें सुभाना नहीं, प्रभु हमें राज्यों के राज्य देना चाहता है। पंजाब में भी कलीसिया होगी, हरियाणा में भी कलीसिया होगी, हिमाचल में भी कलीसिया होगी, जम्मू एंड कश्मीर में भी कलीसिया होगी, दिल्ली में भी कलीसिया होगी, बिहार में भी कलीसिया होगी, यूपी में भी कलीसिया होगी, बॉम्बे में भी कलीसिया होगी। हालेलुया। कहां हर एक को एक एक प्रांत का गवर्नर बना। अरे कहां बंदुबई में आए हुए हैं, कहां राजे ने इन्हें क्यों? कारण आप फंसे क्यों रहते हैं? आप पढ़े क्यों रहते हैं? आप आगे क्यों नहीं निकलते? आप ऊंचे स्थानों में क्यों नहीं जाते? याद है वीरवार को जो आए थे, परमेश्वर के दास ने कहा था, एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक हैं, बहुत बड़े चर्च के, डेविड जॉन्गी चो, और उनकी कलीसिया में 10 लाख लोग आते हैं। कितने लाख? 10 लाख लोग आते हैं। और उनके पास, जब उनके पास 3 लाख लोगों की कलीसिया थी, तो उनके पास एक पासवान आए और वो कहते कि पास्टर जी आपसे बात करने लगे। तो उन्होंने कहा, पास्टर साहब, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, मैंने कहा पास्टर साहब बुरा मत मानना, आप बहुत बड़े पास्टर हैं, आपके पास 3 लाख की कलीसिया है, लेकिन मुझे लगता है मैं आपसे अच्छा प्रचारक हूं। मुझे लगता है मैं अमेरिका में पढ़कर आया हूं, बाइबल स्टडी करके आया हूं, मुझे लगता है मेरे पास बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन मेरे पास 3000 लोग हैं, आपके पास 3 लाख लोग हैं, और मैं बड़ी कोशिश करता हूं, अच्छा प्रचार करता हूं, अच्छा सरमन देता हूं, उसके बावजूद पढ़ नहीं रहा, मैं 3000 पर फंसा हुआ, आगे नहीं बढ़ रहा। उसने कहा, मुझे एक बात बताइए, आपके पास डिग्री है, आपके पास पढ़ाई है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप प्रार्थना कितनी करते हैं? हेलो, इधर देखिए, आप इधर देखिए, आप इधर देखिए, आप प्रार्थना कितनी करते हैं? वो पास्टर जी कहते मैं आधा घंटा। पास्टर डेविड जॉन्गी चो ने पकड़ लिया, उसने कहा यही तो है मंत्र, यही तो फेल हो रहे हैं हम। मिनिस्ट्री, ये मीटिंग, वो मीटिंग, ये वो, बच्चे, काम, ये सब, वो रिश्तेदार, भाई बहन,